विष्णु प्रजापति जी। राधा वल्लभ श्री श्री हरिवंश महाराज जी। गुरु जी, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे व्यर्थ का चिंतन हट जाए महाराज जी, और केवल प्रभु का ही चिंतन रहे। तो हम तो उपाय तो बता रहे, राधा 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 राधा। अगर सब चिंतन एक दिन ना शांत हो जाए, राधा राधा ही रह जाता, हमें बताना। 2 साल से नाम जप कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा चिंता सताती है और नाम जप रुक जा। अभी नाम जप सही नहीं हो रहा, नाम जप सही करो, चिंतन करते हुए करो, निरंतर करने का अभ्यास करो, चिंता नहीं होनी चाहिए। कार्य का चिंतन होता है। जैसे हमको जो भाई व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, तो अपने कार्य का चिंतन तो होगा कि मुझे ऐसे से ऐसे ऐसे से ऐसे ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन वो उसे डिस्टर्ब थोड़ी होगा। डिस्टर्ब होने के लिए जो हमारे पक्ष हैं, उनकी मजबूती के लिए उसको सत्संग मिला हुआ है, वो भजन करता है कि यार अगर ऐसा हुआ, निगेटिव मान लो मन ने फेंका कि ऐसा हुआ, तो पॉजिटिव तुरंत विवेक ने कहा कि भगवान है ना, किशोरी जी है ना, वो संभालेंगे ना, फिर वो शांत हो गया। तो संसार भक्त को संसार का चिंतन नहीं होता, ऐसी बात नहीं। हमें जो कार्य करना है, अगर उसका चिंतन पहले से नहीं करोगे तो कार्य कर ही नहीं पाओगे आप। कोई भी कार्य होता है तो उसको पहले अपने दिमाग में कर लिया जाता है, ऐसे वहां से वहां जाना, वहां से ऐसे से ऐसे करना, पूरा कर लिया, फिर उसको हम प्रैक्टिकल में करते, पहले उसको अपने दिमाग में करते हैं। तो दिमाग में तो करना ही पड़ेगा। अगर आप उसका कार्य का चिंतन नहीं करेंगे तो कार्य में परफेक्ट हो ही नहीं सकते। रसोई बनाने के पहले तुम्हारे दिमाग में रसोई बन जानी चाहिए कि आज हमको क्या बनाना है, कैसा बनाना है, कितना मसाला डालना है, क्या, पूरा दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, तब वो रसोई बढ़िया बनती है। और जो ऐसे बात करते हैं ऐसे, वो नहीं। कोई भी कार्य करना है बड़ी एकाग्रता से करो, उसका चिंतन करके पहले कार्य को पूर्ण करो और फिर क्रिया में उसको उतारो, और वो सब कर्म भगवान को समर्पित कर दो, वही भक्ति बन गया। परेशानी क्या है? हम कह रहे चिंता क्या, ऐसा थोड़ी कि संसार का चिंतन ना होगा, क्योंकि संसार के हमें कार्य करने, कोई भी कार्य बिना चिंतन किए करना वो ठीक नहीं होता। पहले चिंतन करो, हमको वहां से वहां जाना है, वहां से वहां जाना है, वहां से वहां, अपना पूरा प्रोग्राम 24 घंटे का फिट हो गया, अब हम आराम से उसको कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हमने पहले ही चिंतन कर लिया हमको ये ऐसे 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 करना है। अब वो हर कर्म भगवान को समर्पित कर दे, वही भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। और बीच बीच में राधा राधा चिंतन करे। परेशानी क्या है? ये आदमी परेशान क्यों हो जाता है? पाप कर्म के कारण, मुझे लगता है। जैसे गुरुदेव किसी से कुछ झगड़ा हो गया, फिर वो क्यों झगड़ा हो गया? गुरुदेव ऐसा काम ही है, हमारा मोबाइल रिपेयरिंग का काम है, तो उसमें नहीं, कोई भी काम झगड़ा वाला नहीं होता है भाई। ऐसा मत कहो कि हमारा काम झगड़ा वाला है। मोबाइल रिपेयरिंग का काम है। वो आदमी कह रहा हम 40 रुपया नहीं देंगे, 35 देंगे। अब आप कह रहे हो हमारी वही मेहनत, तो इसमें 40 रुपया है, अब आप देख लीजिए। और अगर 35 दे देता है, 20 दे देता है, तो अगर हम चुप हो जाते हैं तो हमें भगवान देगा, वो संभालेगा। भगवान कैसे देता है? आपको कैंसर होने वाला है, बचा लिया, लाखों खर्चा होने वाले थे, बच गए। तो ऐसे चला जाता है। भगवान के झगड़ा नहीं किया जाता। बहुत झूठ बोलना पड़ता है गुरुदेव। क्या झूठ बोलना पड़ेगा? कि गुरुदेव अगर 100 रुपए का कोई चीज हम लेके आए हैं, 100 रुपए की जगह पे हम 200 रुपया मुनाफा भी रख रहे, तो गुरुदेव यहाँ पे मैं सही हूँ या गलत हूँ? फिर नहीं, मुनाफा, हम कह रहे हैं कि मुनाफा लेने के लिए ही व्यापार किया जाता है। लेकिन हम ये क्यों बताएं कि तुम्हें कसम से कह रहे हैं 300 रुपए की है? ये झूठ है, ये झूठ बोल रहे हैं। ऐसे नहीं, झूठ मत बोलो, ईमानदारी वाला व्यापार करो, तो आपका एक क्रेडिट बनेगी। एक बेईमान आदमी की क्रेडिट बेईमान ही बनती है, ईमानदार आदमी की क्रेडिट ईमानदारी। और सबको ही जानता है व्यापार मुनाफे के लिए किया जाता है भाई। नौकर चाकर, मकान दुकान सब उसी से चल रहा है, तो मुनाफा नहीं लेगा तो चलेगा कैसे? तो आप मुनाफा लीजिए, जो उचित मुनाफा हो और अपनी मेहनत हो उसे उचित लीजिए। बेईमानी को घुसेड़ना अपने व्यापार में जरूरी थोड़ी है। ईमानदारी से जिए, थोड़ा नमक रोटी खा के जीजिए, तो चैन और शांति बनी रहेगी। शशि जी। राधा राधा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि सेवा और नाम जप में किसका महत्व ज्यादा है? दोनों। पंछी 2 पंखों से उड़ता है, 2 पंखों में महत्व किसका है? दोनों का महत्व है। अगर एक भी पंख टूट जाए तो उड़ नहीं सकता। ऐसे परमार्थ की साधना सेवा और सुमिरन से होती है। सेवा सुमिरन, भजन जो नाम जप है वो सुमिरन में आता है, और जो सेवा है वो जैसे गुरु सेवा, माता पिता की सेवा,
परिवार की सेवा, प्रिया प्रीतम की सेवा, ये सब सेवाओं की, गौ सेवा, ये सब भगवत सेवा के अंतर्गत आता है। हम भगवत भावना से सेवा भी करें और नाम जप भी करें। अगर हम केवल नाम जप करते हैं तो सेवा नहीं करेंगे तो हमारे कर्तव्य का विरोध। माता पिता बूढ़े हैं, अब उनको हमें पानी देना, हम कह रहे हमने न बैठ के नाम जप कर, नहीं, नाम जप करते हुए पानी दो जाके, नाम जप करते हुए उनके कपड़े धो, नाम जप करते हुए अपने सास ससुर की सेवा करो, नाम जप करते हुए अपने पति की सेवा करो, नाम जप करते हुए अपने पुत्र की सेवा करो। तो सेवा और सुमिरन दोनों जरूरी है, दोनों का बहुत बड़ा महत्व है। बिना सेवा के सुमिरन अधूरा और बिना सुमिरन के सेवा अधूरी। इसलिए गुरु सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा, माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, ये सब जगह कहा जाता है सेवा करो, साधु सेवा करो, क्योंकि उससे सुमिरन में हमारी बढ़ोतरी होगी और जो सुमिरन कर रहे हैं उससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आलोक जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे आपने पिछले वार्तालाप में बताया था कि मूल मंत्र का जाप बिना किसी दीक्षा के नहीं करना चाहिए, इस पर अमल करते हुए मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे जैसे अनेकों संसारिक व्यक्तियों को वेदों शास्त्रों का मूल ज्ञान तो है नहीं। तो कृपया ये मार्गदर्शन करें कि हम कैसे जाने कि सामान्य रूप से पूजा की सही पद्धति क्या है और एक सामान्य ग्रस्त उसका अध्ययन। उसके लिए पूजा पद्धति के लिए तो आचार्य बने हैं ना। अब जैसे आपका ब्याह पूजन कराना है, आपका वरीक्षा फलदान अलग अलग पूजन है, आपका गौरी पूजन कराना है, गणेश पूजन कराना है, आपका लक्ष्मी पूजन कराना है, तो अलग अलग उसके सिद्धांत और पंडित हैं, उनको बुलाइए, वो आपको सिद्धांत के अनुसार पूजन करेंगे। लेकिन अपने को जो पूजन करना है उसमें प्रधानता मंत्र की नहीं है, उसमें प्रधानता भाव की है। जो आचार्य के द्वारा कराया जाता है उसमें मंत्र की प्रधानता है, और जो हम अपने भाव से अपने घर में मानो भगवान को विराजमान कर लिया, और उसमें पूजा पद्धति यही है कि उनको समय से हम स्नान करा दिए, कपड़े से पोंछ दिए, चंदन लगा दिया। अब हमें कोई मंत्र नहीं आता लेकिन भाव से हम कर रहे हैं, अगरबत्ती आरती कर दी, भोग लगा दिया, हो गई पूजा। ये अपने घर के ठाकुर की पूजा है। लेकिन जब वैदिक सिद्धांत से करेंगे तो फिर विद्वान आचार्य को बुलाकर उसके द्वारा कराया जाएगा, तो उसमें फिर मंत्रों की प्रधानता होती है। घर में जो अपने ठाकुर को विराजमान किए, इसमें भाव की प्रधानता होती है। अच्छा, मान लो आपको जल्दी जाना है ऑफिस, तो आपको भोग लगाना है, तो ऐसे भोजन लिए, वैसे दिखा दिए, और जय ठाकुर जी को अपना जल्दी जल्दी पाए अपने ऑफिस से, उसमें भाव की प्रधानता होती है। लेकिन जब आप वैदिक आचार्य के द्वारा भोग लगाएंगे तब ऐसे थोड़ी होगा कैसे दिखा दे, फिर वो मंत्रों के द्वारा पूरा भोग लगेगा, पर्दा लगेगा, ऐसा है। अपने भाव के अनुसार ठाकुर को घर में रिझाया जाता है। जो भी देवता देवी की आराधना करे वो अपने भाव प्रधान होते हैं, उसमें घर में भाव प्रधान होता है, और जब आचार्यों के द्वारा कराते हैं तो मंत्र प्रधान होता है। अमिता जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि आपके यहाँ कोई चमत्कार नहीं है, पर जब हार के कोई आपके पास आता है तो आप उसे कहते हैं जाओ प्रयास करो, तुम्हें आध्यात्मिक बल का अनुभव होगा। बाबा, आपके दरबार की, तेरे दरबार की आली नराली, वो आपने हमारे पास जो कुछ है वो राधा नाम है और राधा किशोरी के चरणारविंद हैं। उन्हीं के बल से कहते हैं आप नाम जप करो, आपका परम मंगल होगा, कि आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। आप नाम जप करो, धैर्य पूर्वक धीरे धीरे चलो, लॉन्ग टाइम तक नाम जप करो। ये नहीं कि 2-4 माला किए छोड़ दिए, हर समस्या का समाधान हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इससे बढ़कर और क्या है। कोई भी देखो, जैसे शरीर में दुख है हमारे, लेकिन उसकी व्यथा नहीं है, हमें परेशानियां हैं, बहुत परेशानी। जब किडनी फेल है दोनों तो कितनी परेशानी हो सकती है, लेकिन व्यथा नहीं है, हम परेशान नहीं हैं। ये भगवान के नाम का चमत्कार, भगवान के नाम की महिमा, कि हमें परेशानी होते हुए भी परेशानी नहीं है। मरना है उसका डर नहीं है, कोई विपत्ति नहीं है, चाहे जितनी बड़ी विपत्ति हो, कोई विपत्ति नहीं है। इतना खर्चा बढ़ रहा है, किसी से मांगना नहीं है, उसकी चिंता नहीं है। ये चीजों में तो आप लोग परेशान रहते हैं ना, शरीर की विपत्ति, समाज की विपत्ति, धन की आवश्यकता, कल क्या होगा इसकी चिंता, इस सब से मुक्त करने के लिए राधा नाम है। अगर आप भगवान का नाम जप करें, अच्छा, आप लोग जो प्रभावित हो रहे हैं वो अंदर से आप जानते हैं सत्य क्या है और असत्य क्या है, पाखंड क्या है
और सत्य भक्ति क्या है। आप ना जानते हो तो भी आप जानते हैं, क्योंकि भगवान के अंश है। तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ बैठ करके आत्म शांति मिलती है, आत्मविश्वास जागृत होता है। यही चमत्कार है कि लोग जो है, देखो सुबह जब हम आते हैं और बिल्कुल जिधर से निकलो उधर से राधा राधा की गूंज होती है और सब नाचते हैं। यही चमत्कार है हमारी श्री जी का, कि सबके हृदयों को आह्लाद प्रदान कर रहे हैं। पैसे से या नाना प्रकार की वस्तुओं से आह्लाद नहीं होता, थोड़ी देर के लिए सुख होता है, फिर दुख में बदल जाता है। लेकिन ये जो आनंद होता है ये भागवतिक है, तत्काल उसका प्रभाव पड़ता है आनंद का, कि जीव जो है दुख से विपत्ति से उबरने के लिए भगवान का आश्रय ले लेता है, गंदी बातें छोड़ देता है। उस आनंद का प्रभाव देखो कि हमारे हजारों भाई लोग हैं ऐसे जो शराब छोड़ दिए, मांस छोड़ दिए, गंदी बातें छोड़ दिए, तिलक लगाने लगे, कंठी बांध लिए, अच्छे आचरण करने लगे। जो गंदे आचरणों में थे वो अच्छे आचरणों में आ गए। अब आप इसी को चमत्कार समझ सकते हैं, इसी को परिवर्तन समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है किसी जीव की बुद्धि को बदल देना, सबसे बड़ा चमत्कार होता है किसी जीव की बुद्धि को बदल देना। तो हमारी श्री जी सबसे बड़ा चमत्कार कर रहे कि बिगड़ैल जितनी बुद्धि है उन सबको सुधार रही है। यही चमत्कार है वृंदावन का, वृंदावन राधा के कुंज का, कि अगर आप सुन लिए तो सुधरोगे जरूर। बहुत सारे डरते हैं कि या तो सुनना नहीं या तो सुनना नहीं, कि हमें प्रेमानंद की बात बंद कर दो, सुनना। अगर सुन लिए तो तुम्हें शराब छोड़ना पड़ेगा, मांस छोड़ना पड़ेगा, गंदी बातें छोड़ने पड़ेंगे, अच्छे मार्ग में आना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे जलन पैदा हो जाएगी, हृदय जलने लगेगा और आप सुधरने लगोगे। यही बात हमारी श्री जी की है। विजेता जी दिल्ली से। शेरवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, इस मृत्यु लोक में आने के बाद जिन जिन से हमारा रिश्ता बनता है, जो दुख या सुख प्राप्त होता है, उन आत्माओं द्वारा वो क्या पुनर्जन्म का रिश्ता या पूर्व जन्म का रिश्ता होता है? पूर्व जन्म का प्रारब्ध कर्म होता है। जहां हमारा जैसा कर्म है वो आकर के सुख या दुख हमको देगा। अब जैसे कर्म बिगड़ा हुआ है तो रूप में तो आएगा, लेकिन पूरे जीवन आपको क्लेश देता रहेगा। वो ऐसे आचरण करेगा कि आपको क्लेश होगा, वो आपको मारेगा, आपको गाली देगा, आपकी संपत्ति का नाश करेगा। आया पुत्र रूप में ही है, लेकिन हमारा कर्म है जो हमको दुख देने आया है, तो पुत्र रूप में आया है। ऐसे ही सुख रूप में आया है, विनम्रता, बड़ा प्यार, पूरे जीवन भर ऐसे आचरण जिससे देख देख करके सुख हो, वो कर्म। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपना कर्म ही सुख दुख देता है। वही उनके दिमाग में सवार होकर ऐसा बोलेगा हमें सुख होगा, वही ऐसा बोलेगा हमें दुख होगा। हमारा कर्म ही हमको सुख दुख देता है। तो इसलिए हमें ये जन्म जो है राग रहित हो करके, ममता रहित हो करके, सारा ममता सारा अनुराग भगवान के चरणों में समर्पित कर दें और नाम जप करें और सबसे अच्छा व्यवहार करें। अपने पराये का भेद न रखें, सब में भगवान विराजमान है। ये अपने पराये छोटे छोटे घरों में अपने को बांट ले, ये सब अज्ञान की बातें हैं। भगवान, लेकिन मेरा व्यवहार सबके साथ अच्छा होता, लेकिन प्यार और इज्जत के लिए हमेशा तरसती हूँ। मेरा व्यवहार तो सबके लिए अच्छा होता है, बट सामने से प्यार और इज्जत के लिए मैं हमेशा तरसती रहती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। दुखी हो जाओगी, परमार्थ में नहीं चल पाओगी। तुम्हें कोई प्यार दे संसार में, तुम्हें कोई सम्मान दे संसार में, ऐसी आकांक्षा रखना बिल्कुल गलत आकांक्षा है। ये घोर विष की पान करने की वृत्ति है। सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। मैं तुम्हारे साथ अच्छा करूँगा और तुम हमारे साथ अगर गलत करोगे तो भी मैं तुम्हारे साथ अच्छा करूँगा। मैं आकांक्षा नहीं रखता कि आप मुझे सम्मान दें या हमें वाहवाही करें, इसलिए मैं नहीं करता। मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार इसलिए करता हूँ कि मेरे भगवान आपके हृदय में वास करते हैं। अगर आप सम्मान, इज्जत का मतलब सम्मान ही होता है। अगर आप सम्मान चाहती हैं, आप उधर से अनुकूल बात चाहती हैं, को आपके अनुकूल चले,
वो आपको सम्मान दे, तो ये मायाकृत बात है। इसमें आपको दुख होगा, जलन होगी, आप अच्छा करना भी छोड़ देंगे। अच्छा करके दूसरे से सम्मान चाहना, दूसरे से अनुकूलता चाहना, यह अज्ञान की बात है, परमार्थ की बात नहीं। परमार्थ की बात यह है कि अच्छा करके यदि सामने वाला बुरा हमारे साथ व्यवहार करता है तो भी हम अच्छा करेंगे, क्योंकि हम उसके लिए नहीं कर रहे, हम भगवान के लिए कर रहे हैं। वो व्यक्ति अपने स्वभाव से हमें गाली दे रहा है, लेकिन अगर अवसर आया तो सबसे पहले हम दौड़कर उसका सहयोग करेंगे, ऐसी भावना होनी चाहिए। ये परमार्थ है। स्वार्थ और परमार्थ में अंतर होता है। आपकी जो बात है वो स्वार्थ युक्त है। आप स्वार्थ रखते हैं कि हम इसको पानी पिलाया तो धन्यवाद हमें बोले, ये बात ठीक नहीं है, ये स्वार्थ युक्त है। परमार्थ ऐसा आदेश नहीं करता। परमार्थ आदेश करता है नेकी कर दरिया में डाल। अच्छा किया और परमात्मा के लिए समर्पित कर दिया, तुम हमारे साथ उसके बदले में क्या व्यवहार करते हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप परमार्थ में चलना चाहती है तो इस बात को स्वीकार करें, क्योंकि दुखों का नाश करने वाला परमार्थ ही, अध्यात्म ही है। स्वार्थ में तो दुख ही दुख है। ये पक्की बात समझ लीजिए कि जिसको आप सहयोग करेंगी, अधिक से अधिक जिसको आप प्यार देंगी, सम्मान देंगी, दुलार करेंगी, वही ऐसा आचरण करेगा कि आपका हृदय जलेगा। अगर आप सम्मान और इज्जत चाहती हैं तो परमार्थ पे फिर चलना बड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि संसार प्रतिकूल व्यवहार करता है। हमको हंस के प्रतिकूलता को टाल करके आगे बढ़ना है। अगर हम इसी अनुकूलता प्रतिकूलता में स्थित रहे तो क्षमता को कैसे प्राप्त होंगे, कैसे भगवान के चरणों तक हम पहुंचेंगे। ये मार्ग बड़ा चढ़ने वाला है, ऊर्ध्वगामी मार्ग है। ये मार्ग ऊर्ध्व है, ये अधो मार्ग है। तो अधो मार्ग की तरफ मत चलो, ऊर्ध्व मार्ग, स्वार्थ की तरफ मत चलो, परमार्थ की तरफ चलो। डॉक्टर हेतल कसराना जी। राधा वल्लभ श्री राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं डॉक्टर हूँ। कभी कभी पेशेंट को उनकी गंभीर बीमारी के बारे में बताना पड़ता है और वो सुनकर पेशेंट रोने लगता है, तो क्या मुझे किसी का दिल दुखाने का अपराध लगेगा महाराज जी? नहीं, दिल दुखाने का अपराध तो नहीं लगेगा, लेकिन बहुत प्रवीणता पूर्वक वचन बोलने चाहिए। बहुत प्रवीणता पूर्वक वचन। पहली बात, यदि उस मरीज के पास कोई भी सेवा में है तो आपको मरीज से नहीं बताना है, उसके सेवा वालों को बताइए। और मरीज से बिल्कुल बात मत कीजिए कि उसको इस तरह की बात करके हम उसको एकदम दुख में डाल दें, ऐसा। अगर मरीज के पास कोई नहीं है और फिर डायरेक्ट आपको बताना है तो बहुत प्यार भरे और उत्साह भरे शब्दों में, वैसे तो आपकी रिपोर्ट में कैंसर आया लेकिन कोई खास बात नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बस थोड़ा सा समय लगेगा, आप निश्चिंत रहिए। मतलब वो चाहे कल मर जाए, लेकिन आपको तुरंत ऐसा उसको दुखी नहीं करना है। सबसे बड़ी औषधि होती है वचन। अच्छा, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, आप बिल्कुल ठीक हो। ओ, सुन के मरीज को अच्छा लगता है कि अच्छा डॉक्टर मिल गया, मतलब अब हमारा रोग नष्ट हो जाएगा। तो ये बात है। अगर आप डायरेक्ट किसी को ना कहें और उनके परिकर को कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जब किसी के पास कोई नहीं है तो भी बहुत मधुर शब्दों से हम ऐसे कि आपके ये कोई सीरियस मैटर नहीं, पर ऐसा है, उस पर हम दवा दे रही हैं और बहुत जल्दी शीघ्र ही लाभ आपको प्राप्त होगा। और ऐसे बहुत से मरीजों को लाभ प्राप्त हुआ और अच्छे हो गए। ऐसा कर, भले वो कल मर जाए, लेकिन हमको मधुर वचनों से बोलना है और अच्छी औषधि का सेवन करना है। अब वो कितने दिन जिएगा, लेकिन वो मर मर के जिएगा अगर हम उसको बहुत सीरियस बोल देते हैं। कि अब तो हमने ऐसे व्यक्तियों को देखा जिनके घर वालों को डॉक्टरों ने बता दिया कि अब ये कुछ दिन के रहे, लेकिन ना घर वालों ने बताया ना डॉक्टरों ने बताया, तो बड़ी प्रसन्नता से, मतलब वो सुखपूर्वक, मरना तो उनको है लेकिन उनको चिंता नहीं है। अब उनको चिंता डाल देना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कि आप उनके घर वालों से या उनके जो परिकर के हैं उनसे बोलो, मरीज को डायरेक्ट मत बोलो। और डायरेक्ट भी बोलना हो तो बहुत ही ऐसे सरल शब्दों में बोलिए कि उसे सीरियस ना ले पावे। जी।